हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, अंकिता है, रोहित है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज एनालिसिस चलेगा बिहार पुलिस का, जो 16 तारीख को जो व्यक्ति एग्ज़ाम दिए हैं ना, वे अच्छी तरह से मिलाने का प्रयास करेंगे। 100% आंसर करेक्ट मिलेगा, ये पल को याद रखना है। जो एग्ज़ाम देने गए हैं ना, उनसे पूछिएगा। पहले मैथ को समझा जाएगा और अच्छी तरह से मैथ को समझेंगे। मैथ बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है जो कल देने गए हैं ना, तो एक प्रश्न नहीं छोड़ के आए हैं। जो हमसे पढ़े हैं ना, एक प्रश्न मैथ के नहीं छोड़ के आए हैं। ये बात को अच्छी तरह से जानकारी रखना है। पहला प्रश्न मैथ में समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न देखने के लिए ये मिला है चेला, पहला प्रश्न ये देखने के लिए मिला है x + 1/x है, और बराबर में दे रखा है 5 दे रखा है 5, और बोलता क्या है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है चेला, कि इसको a का वेरिएबल मान लेना है कि a बराबर दे रहे हैं। आप ट्रिक से बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता रखा है कि AQ - 3a होता है ना। ये पल को याद रखना है, और एक जगह पर आपको 5 रखना है, और 5 के यहाँ Q देना है, और 3 × 5। अब ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, 125 और -15। अब घटा देंगे चेला, 0 हो जाएगा। 110 आपका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पल को याद करना है चेला, और अच्छी तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जिनको अगर देना है एग्ज़ाम, अभी बचा हुआ है ना, सारे तो बचा हुआ है, एक छोड़कर। शिफ्ट बहुत है, शिफ्ट जो है ना चेला बहुत मज़ेदार बना रखा है ना। तो ये पहला प्रश्न, और जो भी मारे हैं 110 उनका 100% सही है। अब समझेंगे चला, दूसरा प्रश्न दे रखा था उन्होंने, दूसरा प्रश्न दे रखा था एसपी दिले था। एसपी यानी कि बेचने वाला को बोला जाता है एसपी, और उसको 10% के का हो रहा है, 10% का उसको हानि हो रहा है। कोई वस्तु को बेच रहा है और बेचने के बाद उसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और कितना का हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो बोल रखा है कि सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, यही तो प्रश्न पूछ रखा है। तो करना क्या है चेला, कि अगर सीपी आपको निकालना रहे तो आप एसपी और गुने का करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। उल्टा गुना हम सिखाएंगे क्या होता है, उल्टा गुना करने के लिए, ठीक है। उल्टा गुना करने के लिए हम सिखाएंगे क्या होता है। ये आपका जो है ना सीपी निकालने के लिए है। हाँ, सीपी निकालने के लिए एसपी गुने उल्टा गुना। अब दिमाग लगाना है, अगर एसपी निकालने के लिए कह देगा ना, तो सीपी गुने और सीधा गुना, क्या कहेंगे, सीधा गुना हो जाएगा। और गुना सीधा क्या होता है, यह पल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है चेला। तो आप ध्यान देंगे, सीपी तो निकालना है चेला। आपका एसपी दिले है ना, ये एसपी 450 दे रखा है। कोई वस्तु है और 450 रुपया में बेच रहा है, तो 10% की उसको हानि हो रहा है। तो बोल रखा है कि सीपी क्या था। अब दिमाग लगाना है कि 10% हानि हुआ है, तो 100 में ही 10% हानि होगा, यानी कि 90% तो करेक्ट है ना। तो करेक्ट है तो हम लिख सकते हैं 90/100 लिख सकते हैं। अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, और उल्टा गुना कहने का मतलब 10 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा चेला।
हो जाएगा ना। तो यानी कि कितना 10/9 हो जाएगा और 9 × 5 = 45 होता है। तो CP कितना आ जाएगा 50 × 10 हो जाएगा। हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, कितना आ गया, ये तो सारे भेजा है ना चेला। 9 × 5 = 45 500 और ये जो है ना 400 कितना है 50 रुपया में बेच रहा है तो 10% का उसका हानि हो गया है तो CP बोल रखा है तो CP करेक्ट हो गया। ठीक है, इतना है। अगर बेसी में बेचता तब ना लाभ होता चेला। इतना तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा चेला। ये पल को याद रखना है। एक प्रश्न और मज़ेदार दे रखा है, वो प्रश्न को समझा जाएगा, है ना। वो प्रश्न को समझा जाएगा। बोलता क्या है, तीसरा प्रश्न बोल रखा था कि ये जो है ना 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है। कितना दिन में 10 दिन में समाप्त कर देता है। B ने 12 दिन में समाप्त कर देता है। C ने 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो टोटल पहले काम निकालने का प्रयास करना है। टोटल काम निकालना है चेला। क्या करना है, टोटल काम निकालना है। कितना हो जाएगा 10 और 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। कितना होगा बताओ, 60 होगा कि नहीं होगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये टोटल काम दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है ना, ये टोटल आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये काम दिखाई दे रहा है। एक दिन में एक काम कितना करता है तो बताएंगे कि 6 काम करता है। यानी कि 60/10 करना था और 6 काम एक दिन में करता है A। और B ने कितने काम करता है, 5 काम करता है। 12 × 5 = 60 हो जाएगा। आप 15 × 4 = 60। आपका C जो काम करता है ना एक दिन में 4 काम करता है। ये पल को याद रखना है। और बोल रखा है कि तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम को समाप्त हो जाएगा। A + B + C मिल जाए तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। टोटल काम इतना है 15 और 6 और 5 कितना हो जाएगा चेला, 11 हो जाएगा ना। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 × 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताओ 4D हो जाएगा। ये पल को याद रखना है, 4D। ये आपका हाँ बिल्कुल 4 जो मारे हैं ना उनका सही है, 100% सही है। ये पल को याद रखना है चला। अब दिमाग लगाना है 4 पे। चौथा क्या पूछ रखा था, ये पूछ रखा है ना चेला 25 CP है। 25 CP है, बच्चे लिख कर भेजे हैं। और बोलता है 26 SP है। 26 SP है और बोल रखा है कि हानि या लाभ % निकालना है। हानि होगा या लाभ % यही तो होता है लाभ। अब बताना है कौन होगा, लाभ % होगा कि हानि % होगा, आपको पकड़ना है। ये बात को समझना है चेला। मैंने पढ़ा रखा है कि 25 CP है और SP 26 है और दोनों बराबर हो जाता है तो हानि % या लाभ % आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CP निकालने के लिए इंटरचेंज करना पड़ेगा और SP निकालने के लिए दोनों के लिए इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, ये CP आ गया और SP आ गया। ये 26 हो जाएगा और 25 कितना हो जाएगा, ये देखो SP कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, आप 26 रुपया में किने और बेच रहे हैं कितना, 25 रुपया में, तो आपको क्या होगा चेला, आपको क्या होगा, हानि होगा। हानि होगा तो हानि % बराबर क्या होता है, हानि होगा और गुने 100 और बट्टा में CP, यही ना होगा। CPA पर तो हानि होता है चेला। ये बात को दिमाग में रखना है। कितना का अंतर जा रहा है तो आप कहेंगे कि 1 का, और CP है कितना 26 और यहाँ 100, तो आपको कितना हो जाएगा 100/26 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ये 50 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 33 हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल 33 कर देंगे। हाँ बिल्कुल हाँ, इसको पूर्णांक में तोड़ देना रे चिलवा। 50/13। अब दिमाग लगाना है चेला।
हाँ पूर्णांक में आंसर दिले है 33 और यहाँ कितना हो जाएगा चला, हाँ 11 जोड़ दे 11 और यहाँ 33 ये परसेंट हो जाएगा, ये लॉस का परसेंट है, ठीक है, लॉस का परसेंट है 33। हाँ बिल्कुल, और 11 तो जुड़ जाएगा ना। चलो इतना आप लोग को समझ में आ गया है। जो व्यक्ति 13.11/13 मार के आए हैं उनका 100% सही है चला, इसमें नो डाउट नो प्रॉब्लम है ना। एक प्रश्न और मज़ेदार दे रखा है, 5वां प्रश्न दे रखा है, बोलता है का बोल रखा है चला कि एलसीएम दिले, एलसीएम आपको दे रखा है और बोलता है कितना है 300 है, और फर्स्ट संख्या भी दे रखा है 75 है, और बोलता है सेकंड संख्या भी दे रखा है, सारे लिख के भेजा था मेरे पास, और बोल रखा है HCF क्या होगा, यही तो पूछ रखा है चला। तो मैंने बता रखा है जब लघुत्तम महत्तम समूह पढ़ता है, ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं, पूरा खींच दिए हैं प्रश्न को। तो ये समझेंगे कि क्या बता रखे हैं कि एलसीएम गुने HCF और बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, इतना तो मैंने बता रखा है। अब दिमाग लगाना है कि एलसीएम है कितना 300 है और HCF निकालना है चला, आप इसको छोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा है ना, इसको आपको छोड़ना है। अब दिमाग लगाओ, फर्स्ट संख्या 75 है और सेकंड संख्या आपके पास 60 है, तो काट दो ना हीरा, 1 0 से 1 0 6 5 30 खत्म हो जाएगा बाजार। अब ध्यान देंगे, इसको ख़त्म कर दो ना, 1 और 5 है 25। अब दिमाग लगाएंगे HCF कितना आ गया, जो व्यक्ति 15 मार रखा है उनका करेक्ट आंसर है। हाँ बिल्कुल 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 चला, इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा समझेंगे, हाँ छठा प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। छठा प्रश्न क्या दे रखा है, छठा दे रखा है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। छठा दे रखा है चला कि P का मान देले है, मूलधन देले है 25,000 है, 25,000 मूलधन आपका दे रखा है, और दे रखा है रेट भी दे रखा है, रेट आपका है 10% दे रखा है, और टाइम देले है, टाइम देले है 3 वर्ष देले है, 3 वर्ष देले है, और बोलता क्या है, हाँ टाइम 3 वर्ष का है, और बोलता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यही तो पूछ रखा है कि साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 3 वर्ष का दे रखा है, और दिमाग लगाना है सेकंड वर्ष अगर निकालने के लिए देगा, 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए देगा, तो ये पहले जान लेंगे कि P होता है और रेट बाई 100 होता है, और यहाँ पे का होता है ना चला, यहाँ दी होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है आपको सेकंड वर्ष के लिए, ठीक है। सेकंड वर्ष के लिए ये फॉर्मूला होता है किसका, साधारण ब्याज, यानी कि SI माइनस CI का अंतर बोलेगा ना, तो ये फॉर्मूला पर बैठा कर जल्दी सा आंसर निकाल कर हम टिकअप कर लेंगे, है ना। अब दिमाग लगाना है यहाँ पे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रखा है, वो 3 वर्ष के लिए, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि P हो जाएगा इंटू R/100 हो जाएगा, और यहाँ दी होल स्क्वायर और गुने 300, और प्लस में रेट हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, संशोधन करना है इसी पे 3 वर्ष के निकालने के लिए, है ना। तो 3 वर्ष के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला पर आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो P का कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, रेट कितना है 10 है, और बट्टा में कितना है 100 है, और टाइम आपको दिमाग लगाना है, टाइम तो ये 2 वर्ष के लिए है ना, ये जुट
जाएगा तो 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो यहाँ दी होल स्क्वायर दे देंगे और 300 है और प्लस में रेट जो है ना रेट 10 है दे देंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब दिमाग लगाना है 25,000 दे रखा है ना चेला। अब इसको से ख़त्म कर देंगे, लिख देंगे हम 1/10 और गुने 1/10 लिखेंगे और गुने इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। होगा कि ना होगा ये पहले आप लोग क्रमफल में करेंगे चेला। होगा ना, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म होगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा चेला। अब दिमाग लगाना है, बचा है कौन 25 गुने 31 बचा है। आपको गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। बताओ 25 और 31 से अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। होगा 5 और 2 5 15 17 हो जाएगा चेला। और ये 17 के 7 हो जाएगा ना, 17 का 7 होगा और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। देख लो 5 हो गया और यहाँ पर 2 और 5 15 17 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। यही आपका हो जाएगा अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 775 आपका क्या है करेक्ट है। जो भी व्यक्ति ये मारे हैं ना आँख मूंदकर, यही आपका प्रश्न जो है ना, हाँ बिल्कुल आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बनाया जाता है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, है ना, निकालते हैं इसी नियम पे। 2 वर्ष के लिए बोलता है तो ये नियम फॉलो हो जाता है, ये बात को समझते हुए चलेंगे। अब दिमाग लगाना है, नेक्स्ट प्रश्न समझना है। क्या करना है चला, नेक्स्ट प्रश्न समझते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, है ना। हर एक प्रश्न को समझते हुए चलना है ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं चेला। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की माजा भी आएगा। तो ये बात को दिमाग में रखना है चेला और अच्छी तरह से मेहनत करना है ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते हैं चेला। इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये पल को। अब दिमाग लगाना है चेला, एक प्रश्न और है, हाँ 8वां प्रश्न समझते हुए चलेंगे। प्रथम 4 संख्याओं का औसत देले है कितना 40 है। यानी कि समझेंगे प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। तो दिमाग लगाओ 4 संख्याओं का औसत हो कितना जाएगा, 4 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 160 हो गया। अब दिमाग लगाना है कि तो अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम बोला है अंतिम 3 संख्याओं का अंतर औसत देले है ना, औसत देले है आपका कितना देले है चेला, ये बात को समझते हुए चलेंगे। 49 है, क्या है 49 है। तो ये 3 है ना तो यहाँ पे गुना कर देंगे, औसत बोलेगा तो डायरेक्ट गुना होता है चेला, ठीक है। औसत में डायरेक्ट गुना, 9 आई 27 और 4 आई 12 और 12 2 14 हो जाएगा, यानी कि 147 हो जाएगा। बोलता क्या है चेला, बोल रखा है कि 7वीं संख्या क्या होगा। तो 7वीं संख्या क्या होगा, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है तो जोड़ देंगे ना चेला 7 और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2 और 3, यही हो जाएगा। 7वीं संख्या कितनी होगी यही तो बोल रखा है ना, इससे ही यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और समझेंगे 9th के। बोल रखा है कि राम का कार्य क्षमता जो है ना श्याम की कार्य क्षमता से दुगुना है। राम की जो है ना चेला, राम की कार्य क्षमता श्याम की
श्याम की कार्य क्षमता से दुगुना है, इस तरह से दुगुना कर लेंगे, है ना चेला। अब दिमाग लगाना है और बोल रखा है ना चेला, हाँ बोलता है कि दोनों मिलकर काम करता है 54 दिन। जब राम मिल जाता है और प्लस में श्याम मिल जाता है, दोनों काम मिलकर 54 दिन में करते हैं। बात को समझना है। अब दिमाग लगाना है कि दोनों मिलकर करता है 3, तो इसमें 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे 54 में। और क्या बोल रखा है कि श्याम जो है ना, श्याम जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। श्याम के बारे में बोला है तो श्याम का नीचे कर लेंगे, है ना। जिसके बारे में बोलेगा उसको नीचे करना है। अब कटिंग कर दो ना, 4 12 और 5 15 और 1 16, इतना आपका क्या है, फैक्ट आंसर है। चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 10 प्रश्न को समझेंगे। बोल रखा है कि एक वस्तु है और 625 रुपया में बेचा जाता है। एसपी किया जाता है कितना में, 625 में। अब दिमाग लगाना है, तो अगर वो बेचता ना तो उसको लाभ होता। क्या होता, लाभ होता। अगर कोई वस्तु को 625 रुपया में बेचता तो उसको लाभ हो जाता। अब दिमाग लगाना है और बात समझते हुए चलेंगे चला। इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ यहाँ पे है ना 625 लाभ है। अगर 525 में बेचता, 525 में बेचता तो बताएं कि उसको हानि होता, है ना। उसको क्या हो जाता, हानि हो जाता। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रखा है। बात को समझना है। कोई वस्तु को 625 में अगर बेचा जाता तो उसको लाभ होता, कुछ लाभ होता, कुछ लाभ होता। अगर वही वस्तु को 525 में बेचा जाता तो कुछ हानि होता। तो बोल रखा है कि सीपी क्या है, तो कुछ नहीं चला। दोनों तो बेचने की काम कर रहे हैं और हमको निकालना है सीपी। यानी कि फर्स्ट एसपी किया है, सेकंड एसपी किया है। तो इसको क्या करेंगे ना कि फर्स्ट एसपी प्लस सेकंड एसपी और बट्टा में कौची करेंगे, 2 कर देंगे। ये दोनों जो है ना आपका एसपी है। हाँ एसपी है ना। अब क्या करना है चला, इसको फर्स्ट एसपी है कितना, 625 है और प्लस सेकंड कितना दे रखा है, 525 है और बट्टा में 2 है ना। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 5 5 10 के 0, 2 2 4 और 1 5 और 6 5 11 और बट्टा में 2। आपका यही क्रय मूल्य आ जाएगा, यही क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काट दीजिए ना, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। सीपी जो आ गया ना छिला, 575 आ गया। क्रय मूल्य ही हो जाएगा ना। चलिए इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ एक प्रश्न और मजेदार देखने के लिए लग रहा है। 11 प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। 11 बोल रखा है, पी देले है मूलधन, आपको साधारण ब्याज से प्रश्न है। पी का मान देले है 1 लाख रुपया है। 1 2 3 4 5 1 लाख रुपया है और दे रखा है 18% की दर से है। दर भी देने हैं 18% दर से। हाँ बिल्कुल दिया है। और 1 महीना के लिए टाइम है, कितना है, 1 महीना।
तो आपको बताना है साधारण ब्याज। क्या बताना है चेला? आपको एसआई बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात को समझना है। करना क्या है कि एसआई बराबर हो जाएगा पी गुने रेट गुने टाइम और बट्टा में 100। ये होता है आपका साधारण ब्याज बराबर। अब दिमाग लगाना है, पी का वैल्यू है जितना दे देंगे ना चेला, दे दिए। रेट आपका 18% की दर से लिया है कोई व्यक्ति और 1 महीना के लिए ले रहा है, तो 1 महीना के लिए ले रहा है तो 1 दे देंगे, कोई दिक्कत है? और ये महीना में है तो इसको वर्ष में बदलना बहुत ज़रूरी है चेला। तो इसको हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। और 100 से गुना परसेंटवा वाला 18% होता है ना, वही नीचे लिखाता है और एसआई निकल जाएगा। 2 शून्य तो घरे चल जाएगा बिना पूछ ले। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा चेला। यहाँ 6 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना? 5 और डबल 0 500। 1000 का दिया 500। और काटते हैं, इसको 3 और इसको 250 और इसको काट दो 6 और गुना कर दो, वही आपका आ जाएगा आंसर, है ना? आंसर आ जाएगा 0 और 6 × 35 और 6 दूनी 12 अति 15। यही आपका जो है ना आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग सीख गए, हाँ। जिनका एग्जाम है ना चेला, एकदम लगा रहिए पूरा, कहे कि क्वेश्चन आ रहा है, इतना इजी आ रहा है कि हम कह नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आपका जो है ना 1500 है चेला, 1500। आगे प्रश्न और मजेदार दे रखा है। हाँ 13वां समझेंगे, 13वां समझेंगे। दे रखा है कि a + b + c बराबर 6 है। a + b + c बराबर 6 है। और क्या देले है चेला, ये बात को समझते हुए चलेंगे। और दे रखा है कि AQ प्लस में BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, यही दे रखा है। तो करना क्या है चेला, आइए ना हम दिखाते हैं। और मान पूछ रखा है AB प्लस BC प्लस CA का मान पूछ रखा है। तो करना क्या है, आइए हम दिखाते हैं। इसका मान पूछ रखा है और इसका मान देने है चेला। इसका मान आपको दे रखा है 342, इसका मान देने है 342। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ अगर कौन सा ABCD का मान मानना है कि 6 आ जाना चाहिए, और यहाँ भी ABCD का मान मानना है, ABC का मान मानना है और 342 आ जाना चाहिए। तब जाके यहाँ अगर रखेंगे ना तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो खैर उतना तो करते करते आपको पूरा एग्जाम समाप्त हो जाएगा, आपसे एग्जाम निकलेगा नहीं। तो इसको बनाया कैसे जाएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसको बनाएंगे कैसे चला, ये बात को समझते हुए चलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है इसका। हाँ बिल्कुल होता है चला। इसका लिख देंगे A प्लस B प्लस C और ऐसे करके घेर देना है, ठीक है। लिखेंगे A प्लस B प्लस C और यहाँ पे क्या होगा, दी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दी होल स्क्वायर होगा। इसको मिटा दे चला, देख लो यहाँ दी होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अब दिमाग लगाना है कि माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 होगा। अब दिमाग लगाओ चला,
इसका ए बी हो जाएगा और प्लस में बी सी हो जाएगा और प्लस में सी ए हो जाएगा। यही आपका होता है, यही आपका क्या होता है चला। याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका मान दे ले है चला 342 दे रखा है, इसका 342 दे रखा है। अब दिमाग लगाना है कैसे सोल्व करेंगे। इसका मान तो दे रखा है ना 342 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान दे ले है 6 है, हमें कोई एतराज नहीं है। इसका मान दे ले है 6 है, दी होल स्क्वायर है और -3 है ना चला। और ये वाला सारे को हम लोग लिखते हैं, इस सारे को लिख देंगे और लिख दिए ऐसे कर देंगे। अब दिमाग लगाना है, इसको काट देंगे। 6 × 30 होता है और 6 × 30 हो जाएगा ना, और 7 × 6 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि 57 हो जाएगा। और ये ने देख लो 36 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि ना आया? ये थोड़ा है, ये है, ये ने ला था ना, इसको क्या करना है चला, इसको ला देंगे। इन्हें ला दे, बताओ इन्हें लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये जो आएगा ना ये माइनस में आएगा 36 और ये जो है ना आपको बराबर है 3 है और -3 हो जाएगा, ए बी हो गया और प्लस में बी सी हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। अब इसको घटा दो चला, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये -3 ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, इसको भाग में आ जाएगा, क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा। ये काहे कि गुणा में है ना चेला, ये गुणा में है, ये बात को जानकारी रखना है। सत्याई ये कैसे -7 जो मार के आए हैं ना, तो उनका एकदम सही है, उनका एकदम सही है और इसी का मान पूछ रखा था, उनका एकदम सही माना जाएगा उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला, ये पल को याद रखेंगे, ये पल को याद रखेंगे। अब दिमाग लगाना है, एक प्रश्न और दे रखा है, ये 13वां था, ये 14वां है। ऐसे ही सब कोई लिख कर मेरे पास भेजेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, है ना। बिल्कुल चला आप लोग। हाँ 23 का है मेरा सर, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से जाने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देने का प्रयास करेंगे। अपने खुद पर विश्वास करके जाना है, हाँ अपनी मेहनती पर विश्वास करना है, काबिलियत पर विश्वास करना है और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देने का प्रयास करना है ना। तो बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। चला 14 प्रश्न दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात देने हैं, 3 संख्या का अनुपात। तीन संख्या का अनुपात देने हैं, आपको दे रखा है चला। ये हटेगा ना, ये कहाँ से आ गया ये बताओ, चलो रहने दो। 3 संख्या का अनुपात देले है चला, 8 है, 9 है, 12 है और एलसीएम भी दे रखा था। क्या दे रखा था? एलसीएम भी दे रखा था, 4320 है, 4320 दे रखा था। तो आप कीजिएगा का, आपको 3 गो संख्या दे दिया है तो आप कीजिएगा का, ये पहले दिमाग लगाना है। 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और आपको एलसीएम आपको दे रखा है 4320 दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले ले, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम लो। हाँ एलसीएम लीजिएगा तो बताओ 72 हो जाएगा चला, 72 हो जाएगा ना, 72 लिख देते हैं। इसको काटो, 36 दूनी 72, इसको काटो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, देखो शून्य लिख रहे हैं, 1 हो जाएगा। और ये कितना मराठी में लगेगा, 6 दूनी 12 और ये 0, ये कितना हो जाएगा 18। इसको कटिंग करो, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये कटेगा ना, देख लो 8 दूनी 16 कट जाएगा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे 2 से काटे हैं, 2160 है, तो आना चाहिए कितना, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ शून्य जरूर होगा, चला शून्य होगा, ये शून्य हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1080 हो जाएगा, देख लो 0, 8 दूनी 16, 1 और 2। अब इसको कटिंग करना है, ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। 500 कितना होगा, चला 40 हो जाएगा, मच्छी लिखने नहीं दे रहा है, हो जाएगा ना। अब काटो इसको, 9 छक 54, यानी कि एलसीएम ये जो आया ना, ये जो 60 आया है, ये मौसा ही कहलाएगा, ये CF ही कहलाएगा, ठीक है, ये मौसा ही कहलाएगा। आपका 60 जो है ना, आपको करेक्ट आंसर माना जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 60 ही आएगा, ये CF कटता है ना, इसको याद रखेंगे, 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, चला बोलता है कि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है इतना है, ये तो ख़त्म हो चुका है, हाँ बिल्कुल। एक व्यक्ति 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में कितना 60 किलोमीटर जाता है, और 2 घंटा में कितना जाता है 90 किलोमीटर जाता है। तो बोलता है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल निकालना है, बताइए। ये प्रश्न मैंने कितनी बार बताए हैं। तो सबसे पहले आपको समय दिले हैं और दूरी दिले हैं, दिया है ना, चला इतना किलोमीटर है, इतना निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, चला इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाप्त हो गया। मैथ मेरे पास इतना ही आया था मैथ। जीके जीएस को समझते हुए चलेंगे, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न पूछ रखा था, मगध पर वंश का क्रम। मगध पर वंश का क्रम बताएंगे। मगध पर कौन कौन सा वंश क्रम में था। तो मैंने ट्रिक लिखाया था, मैंने क्या किया था, ट्रिक लिखाया था। हासिन, मासुक, सात, यही मैंने ट्रिक लिखाया था। चला हासिन, मासुक, सात, ये वाला जो है ना, इस तरह से तोड़ देना है, इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से, इस तरह से आपको तोड़ देना है। अब लिखना क्या है, ये बात को समझेंगे। हरेक वंश, हरेक वंश, शिशु, नागवंश, नंदवंश, नंदवंश, और ये हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश, ये हो जाएगा शुंग वंश, और ये हो जाएगा आपको कन्नौ वंश, कन्नौ वंश हो जाएगा। ये बात को अच्छी तरह से जानकारी रखना है। और ये जो हो जाएगा ना, सातवाहन वंश, इतना आपको याद रखना है। ये वंश जो है क्रम में दिया हुआ है ना, ये क्रम में दिया हुआ था।
और आपको लिखना था क्रम में। ये हो सकता है जने तने किया होगा चारों ऑप्शन में, और क्रम में आपको सजाना है ना। इसमें हर एक वंश में शासक जो था ना, शासक का नाम याद रखना है कौन कौन था। पहला बिंबिसार था, बिंबिसार। दूसरा में याद रखना है अजात शत्रु। तीसरा में याद रखना है, तीसरा में कौन था, उदयन था, उदयन था। उदयन भी कहते हैं, उदयन भी कहते हैं। चौथा याद रखेंगे आपका नागदशक था, नागदशक था, याद रखेंगे नागदशक था। इतना आपको इस क्रम से याद रखना ही पड़ेगा चला, तब जाके आपको सही है। मगध वंश की स्थापना किसने किया था, वृषरथ ने किया था। और हाँ बिल्कुल चला। और ये जो है ना बिंबिसार वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद है, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। चलिए पहला प्रश्न क्लियर है। और सेकंड प्रश्न पूछ रखा था, पाटलिपुत्रा जो है ना, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था, उदयन ने, जो कि राजधानी भी बनाया था, राजधानी भी बनवा दिया था। कहाँ, पाटना में ही, पाटना में ही। पाटना नाम किसने दिया था, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने नाम दिया था पटना। ये याद रखना है। और उदयन ने ही अच्छी तरह से राजधानी पाटलिपुत्रा परिवर्तन किया था, जो कि गौतम बुद्ध ने भी देख रेख में गए थे वहाँ, है ना। और जो कि संगम है, संगम जो पाटलिपुत्रा जो नगर संगम है, पाटलिपुत्रा जो संगम दिखाई देता है, वे आपका संगम याद रखेंगे। हाँ, सोन है, गंडक है और गंगा है। ये तीनों नदियाँ का संगम आता है, वही पर पाटलिपुत्रा। अच्छा लगा, यहीं पर राजधानी परिवर्तन कर दिया था इन्होंने। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बिहार में लिंगानुपात पूछ रखा है, समझेंगे रे चला। बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918 है। अब याद रखेंगे बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात 935 है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुष पर, पुरुषों की महिलाओं की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या याद रखना है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हाँ कौन सा जिला में है बिहार में, तो गोपालगंज। और सबसे कम याद रखेंगे मुंगेर है, जो कि यहाँ पेड़ी बंदूक फैक्ट्री गन्ना अनुसंधान केंद्र यही है, सीक्रेट फैक्ट्री के यहाँ है। ये सब आप लोग को याद रखेंगे मुंगेर में ही। हाँ बिल्कुल। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, ये देख लो। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, सेराजेवो की हत्या हुआ था। सेराजेवो की हत्या के कारण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। कहाँ में हुआ था, यूरोप में हुआ था।
कितना देश भाग लिए थे? देश भाग लिए थे तो याद रखेंगे 37। ये याद रखें। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। कितना तक हुआ था? 1918 तक हुआ था। ये पल को याद रखेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी का सबसे ज़्यादा हानि हुआ था ना। अब दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वाला पे थोड़ा सुन याद रखेंगे। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और इसमें कितने 61 देश ने शामिल लिया था, ठीक है? अमेरिका कब लिया था? शायद अमेरिका जो है ना, अमेरिका 1917 में भाग लिया था अमेरिका। और इसको याद रखना है, 61 वो देश भाग लिया था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था इसी के लिए। कारण क्या है सर? कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, संस्कृति कारण, ये सब आपको कारण आएंगे, ठीक है? चलो, जब प्रकाश की किरण ग्लास लैंप में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अब देखेंगे चौथा। एक आपका गिलास लैंप लेते हैं और गिलास लैंप में आपको प्रकाश जो है ना, सूर्य की प्रकाश इसमें जा रहा है तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है ना, तरंग दैर्घ्य घट जाता है। क्या होता है? घटता है। घटता जो मारे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। घटता जो मारे हैं उनका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चला, ये बात को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? आगे समझेंगे। विटामिन का खोज किसने किया है? विटामिन का खोज फंक ने किया है, फंक ने। विटामिन ए का खोज किसने किया है? तो याद रखेंगे मैकुलन। बी का किसने किया है? बी का खोज, विटामिन बी का खोज मैकुलने ने किया है। विटामिन सी का खोज किसने किया है? होलकट किया है, होलकट किया है। और याद रखेंगे डी का खोज किसने किया है? डी का खोज किसने किया है? हॉपकिंस ने किया है। ये बात को याद करते हुए चलेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। विटामिन ए का खोज हाँ मैकुलन ने किया है। रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है ना, रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। बेड़ी बिवंस होता है। इससे आपका जो है ना जनन क्षमता में कमी आता है। बाल उल जो होते हैं ना, बंजापन, ये सब होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये याद रखेंगे। राज के नीति निर्देशक ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। महाभियोग की प्रक्रिया, ये पांचवा प्रश्न है। महाभियोग की प्रक्रिया आपको अमेरिका से लेवल गेल है और जो कि 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पे। ये पल को याद रखेंगे। और संशोधन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 368 से आप कर सकते हैं, है ना। ये पल को याद रखेंगे। चलते हैं आगे की ओर। बोलता है चेला कि पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। लाल ग्रह याद रखेंगे, एगो से तो नहीं ना होगा, ये छठा प्रश्न है। लाल ग्रह मंगल को।
हाँ, काला ग्रह, काला ग्रह कहा जाएगा शनि को। सफ़ेद, सफ़ेद ग्रह बृहस्पति को। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। सबसे दूर, सबसे दूर वरुण, वरुण सबसे दूर वरुण है। नीला ग्रह, नीला ग्रह अलग होता है रे छेटुआ, पृथ्वी, पृथ्वी होता है। नीला ग्रह पृथ्वी होता है। ये पल को याद रखना है, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। इतना याद करते हुए आप लोग चलेंगे। हाँ, इतना आप लोग याद करते हुए चलेंगे, इतना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, ये तो आपको शुक्र को कहा जाएगा। चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। वलयों की संख्या आपको याद रखना है। हाँ, शनि का सबसे ज़्यादा है। और याद करेंगे बृहस्पति के उपग्रह की संख्या, उपग्रह, उपग्रह की संख्या 79 होता है। ये पूछता है मंगल के 2 गो, और शनि के याद रखेंगे, शनि के हो जाएगा 145 से अधिक, याद रखेंगे, अधिक हो जाएगा, अधिक। बृहस्पति को या बृहस्पति को तो लिखाए दिए 79 है ना, ऊपर ही लिखा दिए हैं। अरुण के 27 गो, वरुण को याद रखेंगे, वरुण के 14 गो, पृथ्वी के 1 गो, एगो मात्र में चंद्रमा, एगो मात्र में है चंद्रमा, याद रखेंगे। और इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। घरों में कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए पार्टनर, ये पॉल है और ये पॉल पर से और ये घर है। किसी का घर हो, ये आपका घर है, ये घर है। और बात समझना है, बात को समझना है। ये जो पॉल से आता है ना, ये दूरा पर आके मीटर वाला तार में जुट जाता है। ये आपको श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और घर में जुड़ा हुआ तार क्या होता है? समांतर, समांतर हो जाता है, याद रखेंगे। समांतर के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। ये पल को याद रखना है। तो यही समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है, आपका करेक्ट। बुध समझेंगे, बुध भगवान ने शाख दर्शन की ज्ञान किन से लिया है ना? बुध भगवान की बात है। गौतम, गौतम बुध, गौतम बुध भगवान शाख की ज्ञान, शाख की ज्ञान किन से लिया है? याद रखेंगे, शाख की ज्ञान किन से लिए हैं वो? तो याद रखेंगे अलार कलाम, कलाम, अलार कलाम से। और योग का ज्ञान, योग का ज्ञान, योग का ज्ञान किन से लिए हैं? रुद्रक से, रुद्रक जी से, ठीक है, रुद्रक जी से। ये शाख का ज्ञान आखिर लिए हैं कहाँ? वैशाली में, वैशाली में लिए हैं। और ये कहाँ लिए हैं? योग का ज्ञान आपको, ये तो योग दर्शन का लेखक कौन है? पतंजलि जी हैं। और ये जो पतंजलि पुरोहित है किसके? याद रखेंगे, पतंजलि, पतंजलि। और ये पुरोहित, पुरोहित है कहने का मतलब है ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल छिला, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 बार यज्ञ करवाए हैं। ये अश्वमेघ, अश्वमेघ,
मेघ 2 बार करवाए हैं। कौन? आपको पतंजलि जी ने करवाए हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। हाँ बिल्कुल, इतना समझ में आ ही गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान देंगे चिला बॉल संगीतियाँ, ये पूछेगा प्रश्न। ये जो है ना आपका, ये 8वां क्वेश्चन पूछा था। ये किन से ज्ञान लिए थे? तो अलार कलाम से, शाख दर्शन का, शाख दर्शन का ये समझेंगे। हाँ, बौद्ध का संगीतियाँ, बौद्ध का संगीतियाँ, बौद्ध का संगीतियाँ, प्रथम, सेकेंड, तृतीय, फोर्थ। प्रथम कब होला चला? 483 BC में। सेकेंड होला 383 BC में। और फोर्थ कब होला? 250, या बोलेगा 251 भी देगा BC में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। ये कहाँ होल है ये पहले समझेंगे। स्थान समझेंगे। ये फर्स्ट स्थान कहाँ होल है आप लोग जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट स्थान आप लोग जवाब देंगे पहले। हाँ बिल्कुल, हाँ ये राजगीर में सर। हाँ बिल्कुल, राजगीर में होल है, राजगिरी। अब ध्यान देंगे, सेकेंड आपको होल है वैशाली। तीसरा होल है आपको, तीसरा याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, पाटलिपुत्रा। चौथा याद रखेंगे कश्मीर। किसके शासन काल में? शासन काल में। हाँ बिल्कुल, प्रथम याद रखेंगे अजातशत्रु। प्रथम याद रखेंगे अजातशत्रु, सेकेंड कालाशोक, ये याद रखेंगे थर्ड। हाँ, थर्ड है अशोक के शासनकाल में। और ये कनिक्स। इतना आप लोग को याद करना है। बौद्ध संगीतिया से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब दिमाग लगाना है। बोल रखा है प्रतिबाधा किसका मात्रक है? प्रतिबाधा किसका मात्रक है? तो ओम के है, ओम के है ना, विनोमा है, ओम के है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। हाँ, प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होता है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। मीथेन का सूत्र क्या होता है? 10वां याद रखेंगे, 10वां याद रखेंगे मीथेन। मीथेन है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे, सूत्र होता है CH4 होता है, जो कि गोबर गैस बोलते हैं ना। हाँ, जो पुआल
सड़कर अंदर चले जाते हैं, उससे मीथेन का निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल। लोथल कहाँ स्थित है? और याद रखेंगे 11 लोथल। लोथल आपको कहाँ स्थित है? हाँ स्थित गुजरात में, गुजरात में है। और याद रखेंगे चला इससे धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा कच्छ के रण में, कच्छ के रण में कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा गुजरात में, गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात में पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। हाँ कालीबंगा याद रखेंगे, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश किस रूप में गमन करती है? सूर्य की प्रकाश जो है ना, सूर्य की जो प्रकाश है चला, ये आपका किस रूप में? तरंग के रूप में गमन करता है। ये आपका हो जाएगा 13वां प्रश्न, यही पूछ रखा है। और तरंग, हाँ तरंगाग का नियम होता है ना, हाइगेंस ने दिया था। कौन दिया था? तरंग से संबंधित हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। और यही बोला था कि सूर्य की प्रकाश जो है ना आपका तरंग के रूप में गमन करता है ना। और कण के रूप में किसने दिया था? कि कण के रूप में तो आप कहेंगे न्यूटन, न्यूटन कहेंगे कि न्यूटन ने कहा था कि सूर्य की प्रकाश के किरण है जो कण के रूप में गमन करता है। लेकिन हाइगेंस पहले दिया था और न्यूटन पहले दिया था, तो हाइगेंस बाद में दिए थे ना, तो न्यूटन वाला नियम फिलअप कर दिए थे, गलत काट दिए थे। इतना अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यकृत में कौन सा विटामिन होता है? हाँ याद रखेंगे 13वां प्रश्न। 12 हो गया ना, 13वां हो गया और 14वां समझेंगे। ये 12वां है और ये 13वां है, ठीक है। 13वां है, बोलता है यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन जो होता है ना, विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। G20 की स्थापना कब हुई है ना? ये 14 समझेंगे। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था, है ना। 1999 में हुआ था। गंगा नदी की लंबाई कितना है? ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। 15वां प्रश्न पूछ रखा है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 है, 2525 किलोमीटर है। बिहार की बात किया जाए तो 445 किलोमीटर है। कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा आपको प्रवाहित होता है गंगा नदी? तो कहेंगे पटना में, है ना। पटना में सबसे ज़्यादा यानी कि 99 किलोमीटर प्रवाहित होता है। बिहार में कितना जिला से होकर प्रवाहित होता है? जिला से होकर प्रवाहित होता है तो कहेंगे कि 12 जिला से होकर प्रवाहित होता है। एग्जिट कहाँ से होता है? बक्सर से, यानी कि प्रवेश करता है बक्सर से। ये समाप्त कहाँ से होता है? समाप्त आपका कटिहार से होता है। अब बक्सर में कौन सा जगह से? तो कहेंगे चौसा नामक स्थान से।
और चौसा का एक युद्ध हुआ है ना 1539, बिल्कुल। तो इतना याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। गंगा नदी अगर सबसे कितने राज से होकर गुजरेगा, राज से तो कहेंगे कि 5 राज से गुजरेगा। और सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ प्रवाहित होता है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा, और यूपी में और झारखंड में जो है ना, झारखंड में सबसे कम और यूपी में सबसे ज़्यादा कहेंगे यूपी में, ठीक है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। कार्य कौन सी राशियां हैं, ये पूछ रखा है कार्य। ये देखो 15 तक बताए हैं मैंने, 16 पूछ रखा है। कार्य की राशियां क्या है, कार्य की राशियां क्या है, तो आपको जवाब देना है कार्य की राशियां क्या है। तो कार्य कौन सी राशियां हैं ये बताना है। तो जैसे कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यही ना, ये समझेंगे। राशि 2 होते हैं, एक होते हैं सदिश होता है, एक होता है अदिश होता है। तो सबसे पहले अदिश के एने लिखते हैं, अदिश के, और एने लिखते हैं सदिश राशियाँ के। अब दिमाग लगाना है चेला, अब दिमाग लगाना है। का दिमाग लगाना है चेला, ये बात को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। अदिश राशियाँ में समझेंगे ट्रिक से। हाँ, उस आर्द्रता को चाबी दो। इस पे मात्रा को बैठा दो, उ स आ द्रा, इस तरह से अता और का, और ये ले लो चा और बी ले लो, इस तरह से। इतना आप लोग अच्छी तरह से लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। स से समय हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा, आयतन, और ये दा से द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान, और ता से क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, का से कार्य हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ना, चा से चाल हो जाएगा, और बीच से विद्युत धारा हो जाएगा, इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। और जैसे कि सदिश की बात किया जाए, ये आपका जो है ना अदिश राशि के है। अगर सदिश राशि की बात किया जाए, सदिश राशि की बात किया जाए, तो आपको चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या है, चेंज हो जाएगा। ये बात को समझते हुए चलेंगे, ये बात को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये बात को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं विषुवत रेखा नाम जानेंगे। विषुवत रेखा याद रखेंगे, विषु याद रखेंगे, विषु से याद रखेंगे विस्थापन याद रखेंगे विषु से, है ना। व से याद रखेंगे वेग, दूसरा में संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, ये सब आपको याद रखना है सदिश राशियाँ में। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो ये बात को समझना है। त से क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये याद रखना है, त से त्वरण हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है, बहुत अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है चला, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है ना। तो इतना आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। देखिए पूछ ही दिया कि बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो कहेंगे कि न्यूटन। हाँ, बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन हो जाएगा, डाइन। बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। ये पल को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, धीरे धीरे कदमों की ओर, और समझते हुए चलना है, सारे पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है।
आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कौन सा अनुसूचिया में किया गया है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कौन सा अनुसूचिया में किया गया था। अनुसूचिया में किया गया है तो बताएंगे कि 9वीं अनुसूचिया में। और 9वीं अनुसूची किससे विवरण है? हाँ, भूमि से है। ये पल को याद रखना है। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। ये पल को याद रखना है और अच्छी तरह से सारे लोग नोट्स करते हुए चलेंगे, है ना। अच्छी तरह से सारे लोग क्या करेंगे? नोट्स करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है, आप लोग को क्या करना है, देख लो मच्छी क्या कर रहे हैं। तो हाँ, ये सिस्टम दिखवाना पड़ेगा। और आज भर इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं कल।